नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। देहरादून में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 शुरू। वर्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव से देश की जीडीपी में 1 से 1.5% तक की वृद्धि होगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, वर्ष 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा और राज्य में एक ही परिवार में अलग अलग नाम से बिजली सब्सिडी का लाभ उठाने वालों से 2 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। दोपहर समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह और अब समाचार विस्तार से। देहरादून में आज से विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के परेड मैदान में इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सम्मेलन आयुर्वेद के क्षेत्र में परस्पर ज्ञान और सहयोग के अवसरों को सृजित करेगा। इससे आयुर्वेद के क्षेत्र में शोध, विकास और नई खोजों के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्राप्त होगा। गौरतलब है कि इस बार का आयोजन डिजिटल स्वास्थ्य आयुर्वेदिक दृष्टिकोण विषय पर आधारित है, जो आयुर्वेद को नई तकनीकों से जोड़ने पर जोर देगा। इस 4 दिवसीय आयोजन में 5,500 से अधिक भारतीय और 350 से अधिक विदेशी प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जो आयुर्वेद और स्वास्थ्य से संबंधित नवीनतम तकनीकों और शोध पर चर्चा करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी और ब्लॉकचेन जैसी नई तकनीकों को आयुर्वेद के साथ एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह आयोजन आयुर्वेद के प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण मंच पर बनकर उभरेगा और इससे भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का वैश्विक प्रचार होगा। इस कार्यक्रम में आज से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय असेंबली का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें दुनिया भर से विभिन्न देशों के आयुष के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस दौरान अमेरिका, ब्रिटेन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इटली और अन्य देशों के विशेषज्ञ मिलकर आयुर्वेद के वैश्विक विस्तार के लिए रणनीतियां तैयार करेंगे। यह असेंबली न केवल आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धतियों के बारे में विचार विमर्श करेगी, बल्कि पूरी दुनिया में इसके महत्व को और भी प्रगति देगी। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के मद्देनजर देहरादून में परेड ग्राउंड के आसपास यातायात और पार्किंग व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विशेष डाइवर्ट प्लान लागू किया गया है। सम्मेलन के दौरान परेड ग्राउंड के चारों ओर सभी प्रकार के वाहनों, ठेलियों और रेहड़ियों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। सम्मेलन स्थल के आसपास 0 जोन घोषित किया गया है। वीआईपी और अधिकारियों के वाहन ईसी रोड, सर्वे चौक, रोजगार तिराहा से कॉन्वेंट तिराहे की ओर जाते हुए वीवीआईपी द्वार से प्रवेश करेंगे। कार्यक्रम में भाग लेने वाले नागरिकों को उनके वाहन पहले से निर्धारित स्थानों पर छोड़ने होंगे। आयुष सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों के वाहन रेंजर्स ग्राउंड, मंगला देवी इंटर कॉलेज, काबुल हाउस और दून क्लब के पास पार्क होंगे। धर्मपुर, दर्शन लाल चौक और दून चौक की ओर से आने वाले वीआईपी वाहनों की पार्किंग रेंजर्स ग्राउंड में होगी। विक्रमों के लिए भी डाइवर्ट व्यवस्था बनाई गई है। 2 नंबर विक्रम सहस्त्रधारा क्रॉसिंग से वापस भेजे जाएंगे। 3 नंबर के विक्रम तहसील चौक से दून चौक और एमकेपी चौक की ओर भेजे जाएंगे। 5 और 8 नंबर रूट के विक्रम रेलवे गेट से वापस भेज दिए जाएंगे। प्रेमनगर रूट के विक्रम प्रभात कट से वापस भेज दिए जाएंगे। वहीं आईएसबीटी से राजपुर रोड की ओर जाने वाली सिटी बसें दर्शन लाल चौक से घंटाघर होते हुए राजपुर की ओर जाएंगी। रसपना से आने वाली सिटी बसें तहसील चौक से दून चौक और एमकेपी चौक से आराघर को भेजी जाएंगी। रायपुर रोड से आने वाली सिटी बसें सहस्त्रधारा क्रॉसिंग से सहस्त्रधारा रोड, आईटी पार्क होते हुए राजपुर रोड और घंटाघर से भेजी जाएंगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से देश की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 1 से 1.5% तक बढ़ सकती है। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति ने इसकी वकालत करते हुए कहा कि यह देश के लिए परिवर्तनकारी होगा। श्री कोविंद ने कानपुर में संवाददाताओं को बताया कि देश में राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के लिए एक साथ चुनाव कराना राष्ट्रहित में है। नहीं, केंद्र सरकार को देखिए सर्वानुमति डेवलप करनी पड़ेगी सभी पॉलिटिकल पार्टीज की। ये मुद्दा किसी पॉलिटिकल पार्टी के हित अहित का नहीं, ये देश के हित का है और इसलिए मुझे लगता है अंततोगत्वा सभी राजनीतिक दल जो है इस पर सहमत हो। मैं इसको चैलेंज नहीं मानता, मैं इसको मानता हूँ कि इट विल वर्क एज ए गेम चेंजर। भारत की अर्थव्यवस्था आज जो है वो आपकी
अराउंड 6.5 या 7%। और जब ये आ जाएगा 1 से 1.5% जो है ऑटोमेटिकली इस देश की जीडीपी बढ़ जाएगी। इस वर्ष सितंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दे दी थी, जिसमें लोकसभा, विधानसभा, शहरी निकायों और पंचायतों के लिए समवर्ती चुनाव को 100 दिनों की समय सीमा के भीतर आयोजित करने का प्रस्ताव था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि वर्ष 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन भारत अंतरिक्ष स्टेशन होगा, जबकि वर्ष 2040 तक कोई भारतीय नागरिक चांद पर उतरेगा। नई दिल्ली में सभी विज्ञान मंत्रालयों की उपलब्धियों पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा लाए गए अंतरिक्ष सुधारों ने अंतरिक्ष क्षेत्र में अवसरों को उजागर किया है। केंद्रीय मंत्री ने विज्ञान के प्रति बहुविषयक दृष्टिकोण के लिए सरकार के दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कल कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका उद्देश्य प्रदेश के समग्र विकास को गति देना और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें बिजली सब्सिडी, सरकारी कर्मचारियों के वेतन, सहकारी समितियों में महिलाओं की भागीदारी और किसानों के कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में जहां राज्य की समृद्धि के लिए कई योजनाओं को मंजूरी दी गई, वहीं कुछ सख्ती भी बढ़ाई गई। खासकर बिजली उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी के संबंध में निर्णय लिया गया कि यदि कोई व्यक्ति परिवार के अलग अलग नाम पर कनेक्शन लेता है तो 2 गुना सब्सिडी का जुर्माना वसूला जाएगा। मंत्रिमंडल के अन्य फैसलों के तहत राज्य में विकास की नई दिशा तय करने के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत की गई है। इन निर्णयों में विशेष रूप से आवास नीति, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कल्याणकारी योजनाएं और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार जैसे अहम प्रस्ताव शामिल हैं। राज्य के प्रमुख सचिव शैलेश बगोली ने कहा कि इन फैसलों से उत्तराखंड में विकास की नींव और मजबूत होगी और नागरिकों को बेहतर जीवन जीने के नए अवसर मिलेंगे। बैठक में पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सकों के वेतन वृद्धि योजना को मंजूरी दी गई और सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष वर्दी भत्ते की स्वीकृति भी दी गई। नैनीताल झील में एक नाले के जरिए बड़ी मात्रा में सीवर डिस्चार्ज प्रकरण में एक संयुक्त कमेटी स्थलीय निरीक्षण कर 1 माह के अंदर राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी को तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपेगी। इस प्रकरण में राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गठित कमेटी में आयुक्त कुमाऊं मंडल, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शामिल किया गया है। वहीं कुमाऊं मंडल आयुक्त को समन्वय और अनुपालन के लिए नोडल प्राधिकारी भी बनाया गया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अपने आदेश के बिंदु संख्या 5 में कहा है कि गठित कमेटी साइट का दौरा करेगी, प्रासंगिक सूचनाएं एकत्रित करेगी, झील के पानी की गुणवत्ता की जांच करेगी और 1 माह के अंदर तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए नैनीताल से सुमित तिवारी। हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। क्षेत्र में एयरपोर्ट से लेकर स्टेडियम और रेलवे स्टेशन तक सभी सड़कों के सौंदर्यीकरण और चौड़ीकरण का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रशासन ने अतिक्रमण का चिन्हीकरण कर लोगों को अगले 15 दिन में इससे स्वयं हटाने के निर्देश दिए हैं। नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय खेलों के मद्देनजर सड़क चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। सड़क की कंडीशन ठीक नहीं है, पहले से उसको और बेहतर किया जाना है। तो इसमें पीडब्ल्यूडी निर्माण कर रहा है, उसमें कुछ अतिक्रमण की जद में कुछ दुकानें आ रही हैं, तो उनको एक पूरी न्यायिक प्रक्रिया को पालन करते हुए उनको नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई वो की जाएगी। रेलवे में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम रेलवे के जो संबंधित उच्च अधिकारी उनको अवगत भी कराएंगे और जिला प्रशासन पूर्णतः उनको सहयोग करेगा और हमारी पूरी टीम डीएम मैडम के निर्देशन में अच्छा राष्ट्रमंडल खेल कराने के लिए तत्पर है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर हल्द्वानी रोड पर संजय वन के पास हुई सड़क दुर्घटना में कार सवार 2 युवकों की मृत्यु हो गई, जबकि एक अन्य को गंभीर रूप से घायल होने के बाद हॉस्पिटल में दाखिला करवाया गया। कार हादसे में 4 अन्य लोग घायल हो गए। इनमें से एक की हालत गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देहरादून में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 शुरू। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव से देश की जीडीपी में 1 से 1.5% तक वृद्धि होगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा,
वर्ष 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा और राज्य में एक ही परिवार में अलग अलग नाम से बिजली सब्सिडी का लाभ उठाने वालों से 2 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।